लोग सोच रहे हैं ना कि हम क्या करें, जो चाइना को मात देना है तो उसका एक टिकटॉक ऐप जो है उसको डिलीट मार दें, जाना हम चाइना से ऊपर आ जाएंगे। अरे बेवकूफ़ है, केवल चाइना के टिकटॉक को डिलीट मारने से काम नहीं चलेगा। स्वावलंबी भारत बनाना है तो हमको हर एक चीज़ स्वदेशी करनी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे खान पान के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। कुछ भी खरीदना है हमको तो हमको सिर्फ स्वदेशी माल खरीदना पड़ेगा, स्वदेशी माल खरीदना पड़ेगा, उसका उत्पादन भी करना पड़ेगा। और हम जब महाशक्ति तभी बन सकते हैं जब हम किसी भी चीज़ का निर्यात सर्वाधिक मात्रा में करेंगे, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, हर चीज़ों में जब हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तभी हम महाशक्ति बन पाएंगे। तो हमको पहली बात तो है सिर्फ चीन से ही नहीं, चीन तो है ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और चीन को हम मानते भी दुश्मन है, उसका सामान तो हम नहीं खरीदेंगे। साथ ही साथ में ये भी बताता चलूँ आप लोगों को, चीन का सामान न खरीदने के साथ साथ में विदेशी माल को हम जहाँ तक हो सकेगा बहिष्कार करेंगे। विदेशी माल को नहीं खरीदेंगे, देश का माल खरीदेंगे और देश में उत्पादन बढ़ाएंगे, अपने हर क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसमें सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ हमारे कहने से नहीं हो जाएगा, कहना और करना भी पड़ेगा साथ के साथ। तो हमको जितने भी देश हुए हैं आज तक, अब आप देख लीजिए चीन का क्या हाल था। सन 1949 तक कोई अस्तित्व नहीं था, कोई इसको जानता ही नहीं था चीन क्या है। अब उसके पास खुद की गाड़ियाँ नहीं थी, कब? 1949 तक। उसके बाद में उसने क्या किया, स्वदेशी अभियान चालू किया। स्वदेशी अभियान चालू करने के बाद में आज देखो तीसरी महाशक्ति बना खड़ा है, क्योंकि पहला नंबर तो चीन का है, दूसरा रूस का है, तीसरा नंबर चीन का आ गया है। तो चीन कैसे अपना महाशक्ति बना? क्योंकि उसने स्वदेशी को अपनाया। हम लोग क्या करेंगे, हमको भी स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, तभी जा कर के हम महाशक्ति बन सकते हैं। तो पहले हमारे जो प्राचीन गांव हुआ करते थे, उन गांव में क्या था, वो गांव जो आत्मनिर्भर थे, किसी से किसी भी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी बाहर से नहीं आता था। जितना भी था हमारा सारा कुछ यहीं पैदा होता था। सिर्फ अगर हम बाहर से लेते थे, ये अंग्रेज़ अधिकारी लोग बोलते हैं, अंग्रेज़ अधिकारी का एक दस्तावेज है, वो बताता है कि अगर कोई भारतीय ग्रामीण लोग अगर कुछ बाहर से खरीदते तो एक ही चीज़ खरीदते हैं, वो क्या है? वो है नमक। नमक क्योंकि हर गांव में नहीं बनता है, तो वो बाहर से मंगाना उनकी मजबूरी है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो गांव में पैदा नहीं होती है। अब हम तरह तरह की चीज़ें पैदा करते हैं, हम उसी पे निर्भर हैं, हमको कुछ भी बाहर से लेना नहीं। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। हमने करीब 300 सालों तक सोने को क्या किया है, सोने को एक हिसाब से बोले व्यापार किया हमने, कितना? 300 साल। उसमें इतना सोना कमाया है, इतना सोना कमाया है, इसलिए हमारा सोने का चिड़िया देश बना था। और आज अगर हमको सोने की चिड़िया बनाना है तो हमको यही करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को ना के बराबर करना पड़ेगा। जो जैसे ज़रूरी है, क्या डीजल पेट्रोल चाहिए, तो वो चीज़ें तो हमको लेनी पड़ेगी। बाकी हमको चीज़ों को कम से कम लेना पड़ेगा। तो क्या करें, सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प। संकल्प मीन्स दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हम किसी भी विदेशी सामान को बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, चाइना हो या कोई भी। चाइना पर प्राथमिक, मतलब पहले में हमारा आएगा चाइना। सबसे पहले तो हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, अन्य किसी भी देश का हम स्वदेशी का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, मेड इन इंडिया नहीं, जो स्वदेशी है उसको खरीदेंगे। मेड इन इंडिया मतलब भारत में बना। अब विदेशी कंपनियां बुला रहे हैं मोदी जी, हम तो इसके खिलाफ हैं, विदेशी कंपनियां मत बुलाओ, अपने देश से आत्मनिर्भर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब विदेशी कंपनियों को लाओगे तो फिर वही होगा, पैसा तो बाहर जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, स्वदेशी से स्वावलंबी राष्ट्र बनाइए। जो हमारा प्राचीन भारत था, हम पूरे विश्व में कपड़ा बेचते थे, 300 साल कपड़ा बेच करके हमने पैसा कमाया है। पैसा क्या, मैंने सोना कमाया। 3000 साल तक हमने पानी के जहाज़ बेचे हैं, हमारा इतना बढ़िया लोहा हुआ करता था। आज की डेट में
हम कितना पिछड़ गए। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी थी। हमारे यहाँ का जो विश्वविद्यालय था, विदेशी यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो अब क्या है, आज की डेट में हम विदेशों में पढ़ने जाया करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी शिक्षा पद्धति हमारी ख़राब कैसे हो गई जो हम विदेशों में पढ़ने जाने लगे। हमारे यहाँ साइंटिस्ट, आज भी हमारे भारत के साइंटिस्ट विदेशों में देखो कितने ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो इसलिए हमको तो लगता है भारत फिर से महाशक्ति बन सकता है, लेकिन आप लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। तो आप लोग साथ दें और स्वदेशी को अपनाएं, घर के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दें। भले जो लोकल ब्रांड तैयार हो जाता है होता है उसी को प्रयोग में लाएं। लोकल ही वोकल बनेगा, उसी की हम ब्रांडिंग करेंगे, हम खुद से प्रचार करेंगे ये माल अच्छा है। अगर अच्छा होगा तो अच्छा माल हम क्यों नहीं बनाएंगे, हमारा स्वदेशी माल तो सबसे अच्छा है। इंड करिए। चलो ठीक है, इसी बात के साथ में हम आज यही पढ़ लेंगे कि स्वदेशी अपनाएंगे, जिससे हम अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।